हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले चाय पी थी क्योंकि उठने में मैं थोड़ा लेट हो गई थी और मेरे पतिदेव ने रूम में फैला दिया था तेल, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, चिपक रहा था। तो फिर मैंने सर्फ़ डाल के उसकी अच्छे से धुलाई की। धुलाई करने में मुझे टाइम लग गया था। फिर मैंने ऊपर का पूरा ही पोर्शन फिर सफाई की। बाथरूम मैंने फिर हार्पिक वगैरह लगा के सिंक विंक और ये वॉश बेसिन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद में मम्मी ने कढ़ी बना दी थी, चावल बना दिए थे और मम्मी पानी की रोटी सेकने जा रही थी। 2 रोटी मम्मी सेक चुकी थी। तब तक मैंने बोला कि मैं सेकती हूँ पानी की रोटी। तो फिर मैंने पानी की रोटी सेकी मम्मी के लिए, पापा के लिए मम्मी ने सेकी थी। फिर हम लोगों ने पानी की रोटी खाई बहुत दिनों बाद। पापा जब से आए तब से हम लोगों ने पानी की रोटी नहीं खाई। कम से कम 1 साल कंप्लीट होने आ गया और हम लोगों ने पानी की रोटी नहीं खाई थी, जबकि हमें पानी की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में मेरी ननद को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, सब लोग ही खा लेते हैं। बस पापा को प्रॉब्लम है दांतों में, इसलिए वो नहीं खाते हैं। तो फिर उनके लिए मतलब नॉर्मली बनानी पड़ती है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में खाना वाना हो गया। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने पढ़ी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो मैंने स्टार्ट की है, जिसमें 2 बुक्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की है और एक पॉलिटिकल थ्योरी की है। तो अभी मैं थ्योरी वाली बुक है उसको पढ़ रही हूँ और उसके बाद में मैं सेकंड जो बुक है उसको पढ़ूँगी, उसको कंप्लीट करूँगी और नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। सो गाइज़, मैं अपना 11th क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ रही थी उससे ब्रेक लेके मैंने अभी चाय पी है और चाय पीने के बाद में अब मैं किचन में जाऊंगी। उसके बाद में मैं रोटी सेकूंगी और आज का जो मेरा रूटीन था उसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि मैंने पढ़ने पे ज़्यादा फोकस किया है आज। और सेकंड ये है कि 2 दिन से मैं क्या कर रही थी कि एक बार भी मैंने अगर इंस्टाग्राम अपना ऑन कर लिया, उसके बाद में मैंने 2 मिनट भी रील देखी, 2 मिनट से कब 1 घंटा चला गया मुझे पता नहीं चला। तो फिर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो रहता है वो मोबाइल से रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग पॉसिबल हो तो बुक से ही पढ़ें। अभी मेरे पास पॉसिबल नहीं है, बीच में मैं अपनी पॉलिटी का जो रिदम है उसको नहीं तोड़ सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में बुक से पढ़ूँगी और ये मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो अभी मैं क्या बताना चाह रही थी, हाँ, आज का मेरा क्या टारगेट है वो मैं बताना चाह रही थी। तो आज मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और 11th क्लास की एनसीईआरटी में 2 बुक्स हैं, जिसमें से मैंने अभी थ्योरी पढ़ी है। उसके बाद में मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ूंगी, लेकिन थ्योरी में 10 चैप्टर्स हैं, उनको पहले कंप्लीट करूंगी। 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद में मैं इन सबको कंप्लीट करने के बाद में आज शाम को मैं मैथ और रीजनिंग स्टार्ट करूँगी अपनी बुक से, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्योंकि बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं जिससे मैथ की स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए वो बुक मुझे अच्छी लगती है और आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग किसी का बैच नहीं ले सकते हैं, आपको मैथ समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन लगती है, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। उसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं और जिनसे मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट ट्रिक है आपके मतलब प्रैक्टिस में आ जाती है तो आप मैथ्स को तो ऐसे यूँ कर सकते हैं। तो मैं यूँ ही करना चाहती हूँ मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि जो मेरी कमज़ोरी है उसको मुझे अपनी ताकत बनाना है। जैसे कि मेरी इंग्लिश, जैसे कि मेरी मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती थी और जो कि इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया है और इंग्लिश पे ही वार है मेरा इस बार कि इंग्लिश आएगी कैसे नहीं, ज़रूर से आएगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर से आएगी। इसी तरीके से मैथ और रीजनिंग क्यों नहीं आएगी। रीजनिंग तो वैसे मेरी इतनी ख़राब नहीं है, नॉर्मल ठीक है, बट मेरी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो थोड़ी स्लो है, तो उसको प्रैक्टिस से ठीक करेंगे। दूसरा ये है कि मैथ में मुझे प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, फार्मूलाज भूल जाती हूँ, तो उसको मैं ट्रिक के साथ में जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। दूसरा ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएसआई का भी फॉर्म फिल किया होगा, तो उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप अगर स्पीड आपकी नहीं है मैथ्स में और रीजनिंग में तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी से मैं जो है मैथ रीजनिंग करूँ। उसके बाद में सीसेट के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, जितनी ज़्यादा मैं पीवाईक्यूज़ लगा सकती हूँ, जितनी ज़्यादा मैं टेस्ट सीरीज़ लगा सकती हूँ सीसेट के लिए, उतनी लगाऊँ, क्योंकि
लास्ट टाइम मैथ की वजह से मेरा सी सेट नहीं क्वालिफाई हुआ था और सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने जो है आंसर की से मैंने जो चेक किए थे उसी में मेरा 2 क्वेश्चन से जो है सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा था। फिर मैंने जीएस फर्स्ट का जो पेपर था वो मुझे चेक करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर मैंने वो चेक नहीं किया। और उसमें भी जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे वो मेरे लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस ठीक थे जीएस के पेपर 1 में, लेकिन फिर मिड में आते आते मेरे उसमें भी क्वेश्चंस गलत दिखने लगे मुझे, तो फिर मैंने वो चेक नहीं किया पूरा। लेकिन मैंने सी सेट का मैं कॉन्फिडेंट थी इसलिए कि कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से मैंने किया था। और कॉम्प्रीहेंशन का मैं आपको बताऊं, जितने भी कॉम्प्रीहेंशन आए थे उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा गलत था, बाकी सारे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस ठीक थे। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो जितने मैंने किए थे वो भी ठीक थे, लेकिन मैथ के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने गलत कर दिए थे और स्पीड कम होने की वजह से मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो जिससे मैं ज़्यादा क्वेश्चन और कर पाती, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम रही है। तो सी सेट मुझे हल्के में नहीं लेना है। दूसरा GS 1 के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है मुझे, क्योंकि जो PT 365 पढ़ी थी उससे कुछ भी नहीं हुआ था करंट में, तो इसलिए मैंने अब मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट की है, मंथली मैगज़ीन। तो अभी मैं मंथली मैगज़ीन जनवरी से लेके और जब तक एग्ज़ाम होगा तो मतलब कि अप्रैल तक की मैगज़ीन जो है कंप्लीट करूँगी। और अप्रैल तक, हाँ, और वो भी अभी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रही थी, अब मुझे इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करना है, तो वो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी इंग्लिश मीडियम में। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ड्रीम बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस है और उसके साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, तो कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता है, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद में स्टडी स्लॉट जो भी हैं वो करेंगे। 8:10 हो गए हैं, राइट। सो गाइज़ अभी 8 बज गए हैं, डिनर कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने लिए बनाना और मिल्क ले आई हूँ, वो पीऊँगी मैं। शाम को मेरा खाने का बहुत कम मन करता है, तो इसलिए कभी कभी मैं खाती हूँ, कभी कभी नहीं खाती हूँ। अभी 2-4 दिन से तो ऐसा हो गया कि शाम को मैं खाना नहीं खा रही हूँ और सर्वज्ञ दूध पियेंगे, मैं दूध पीऊँगी। और अभी पहले मैथ्स का जो मैंने बोला था कि मैथ्स करेंगे, तो सबसे पहले मैथ्स कर लेते हैं, उसके बाद में जो NCERT है उसको पढ़ें। मैं डेली सुबह अपनी ये टेबल साफ़ करती हूँ, उसके बाद में ये इतना सारा तामझाम जो है इस पर आ जाता है, तो फिर चलिए दूध को हटा देते हैं, बनाना हटा देते हैं और ये बॉटल भी साइड में रख देते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करेंगे। अगर मैं पढ़ूं और ये मुझे डिस्टर्ब ना करें, ये देखो बुक्स पर खड़े हैं, ये कैसे पढ़ाई करें। मतलब इतना अच्छा फ्लो में मेरी मैथ्स जा रही थी और ये आगे यहाँ पर बाबूजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनका जो है एक्सपेरिमेंट नहीं ख़त्म होता है। तुम क्या करना चाह रहे हो सर्वज्ञ? टाइम है सोने का, सो जाओ। सोते क्यों नहीं हो? अपनी माँ को कोई नहीं मारता, समझ में आया? अपनी माँ को कौन मारता है सर्वज्ञ? सर्वज्ञ वो पापा है, मम्मी है। पापा है नहीं तो अपने पापा का आधार कार्ड देख के बोलता है कि मम्मी है। ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं जो बता रही थी आपको वो मैं बता देती हूँ। तो ये बुक है जिसमें ये ट्रिक मैंने अभी यूज़ की है
और उसके बाद में मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि ये ट्रिक कैसे काम कर रही है। जैसे कि ये ट्रिक है 7 + 6 7 है, ये एडिशन का चैप्टर है। तो इसमें एक संख्या का दहाई का अंक 6 के आगे 0 मानकर दिमाग में 60 रखें, फिर दोनों संख्याओं के इकाई के अंक जोड़कर 7 + 7 हो जाएगा। मतलब ये जो 6 है इसमें जो आगे 7 है इसकी जगह पे 0 कर देंगे और 7 को प्लस कर देंगे। ये जो इकाई का अंक है इसको प्लस कर देंगे और दहाई के अंक में 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 6 के आगे 0 मान लिया, 7 + 7 कर दिया। ये जो इकाई के अंक हैं यानी कि बोलते हैं यूनिट डिजिट, और इनको प्लस करने के बाद में ये 74 आंसर आ गया। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे, 49 वाले को करेंगे। तो 49 पहले मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने 8 में प्लस कर दिया था, बट कि 8 में नहीं करना है, 4 में करना है। 40 कर देंगे 40 हो जाएगा। 9 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 17 + 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से ये सारी मैंने की हैं। तो आगे मैं और लिख के भी बता देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ। तो कौन सा करते हैं, 55 वाला करते हैं। 55 वाला भी कर चुकी हूँ। तो 37 + 9 वाला करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 37 + 9, 3 में 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसको दहाई का अंक बोलते हैं, इधर वाले को ये इकाई का अंक होता है। ये 7 + 9 कर देंगे, 16 हो जाएगा। और ये 30 + 16 कर देंगे तो 46 आंसर आ जाएगा इसका। देखते हैं क्या है आंसर इसका। हाँ 46 है। और 46 मैंने निकाले, इसकी आंसर की भी दिखा देती हूँ। बेटा रुक जाओ 2 मिनट, रुको 2 मिनट रुको। इसका आंसर मैं दिखा रही हूँ अभी कि इसका आंसर क्या है। अरे यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। अरे यार क्वेश्चन कौन सा था ये भी नहीं देखा मैंने। क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है। हाँ 9th क्वेश्चन का आंसर है बी। हमने कौन सा निकाला, बी। तो ये राइट आंसर है। तो ये ट्रिक इस तरीके से काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से हो जाएगा और इससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी प्रैक्टिस मुझे करनी है। और इसमें जो भी चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जैसे नंबर सिस्टम है और भी हैं बहुत सारे, तो उनको जो है बाद में करूँगी मैं। लेकिन इसमें जो ये 12 चैप्टर ही दे रखे हैं और उन्हीं की ट्रिक दे रखी है, नंबर सिस्टम वगैरह की ट्रिक नहीं है। तो पहले मुझे ये करना है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस नहीं होंगे उनको मैं फिर जो मैंने बैच ले रखा है वहाँ से कंप्लीट करूँगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर समझा सकती हूँ। मतलब मुझे जल्दी समझ में चीज़ें आ जाती हैं और मैं लोगों को समझा भी सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं फिर मैथ्स का आपको बता सकती हूँ। आप बताइएगा कमेंट में। फिर रात में 12:30 बजे तक मैंने स्टडी की, जिसमें मैंने मैथ्स ही की थी। और मैथ्स करने के बाद में मैंने सिलेबस देखा कौन कौन से टॉपिक मुझे और करने हैं, लेकिन टॉपिक उसमें दे नहीं रखे थे। तो फिर मैंने जो ये बुक है इसके अकॉर्डिंग ही करना स्टार्ट कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखूँगी, और जिसमें जो जैसे नंबर सिस्टम का इसमें चैप्टर नहीं है तो उस तरीके से और भी चैप्टर्स नहीं हैं इसमें, तो वो देख के उनको कम्प्लीट करूँगी।